ऐसे ही ब्राह्मणों का पूजा कराना ये धंधा है कि हमारी पूजा में इतनी शक्ति है कि वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा। आपकी पूजा पद्धति में, आपके यज्ञ में, आपके ढोंग में कोई भी ताकत नहीं है, ये साबित हो चुका है। देखिए, इस देश में पाखंडवाद सदियों से चलता है, क्योंकि पाखंडवाद किसी की रोजी रोटी को कमा कर देता है। कुछ लोगों का यहाँ पर पाखंडवाद के नाम पर अपना धंधा चल रहा है। ज्योतिबा फुले साहब ने कहा है कि जो मोची होती है जूते बनाना उसका काम है, धर्म नहीं है। जो कुम्हार होता है बर्तन बनाना उसका काम है, धंधा, उसका धंधा है, उसका धर्म नहीं है। ऐसे ही ब्राह्मणों का पूजा कराना ये धंधा है, ये उनका धर्म नहीं है। तो कुछ अपने धंधे को चलाने के लिए यहाँ पर लोग ऐसे जो चीजें हैं, जहाँ पूजा करना या बड़ यज्ञ करना, ऐसे चीजों को प्रमोट करते हैं और वो बताना चाहते हैं कि हमारी पूजा में इतनी शक्ति है कि वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा। मगर ऐसा हो नहीं पाया, कई बार नहीं हो पाता ऐसा। अब उनसे कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है, कोई डिबेट कराने को तैयार नहीं है कि आपने पूजा करा, यज्ञ करा, फिर इंडिया क्यों हार गई। कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। नहीं तो प्रधानमंत्री को, अगर मेरा जैसा कोई प्रधानमंत्री हो, तो सबको बुलाकर उन पर एफआईआर कराऊं, उनको जेल में भिजवाने का काम करूं कि तुम देश में ऐसी एक अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं जिससे कि आने वाली जनरेशन कर्म पर काम नहीं करेगी। वो कर्म के ऊपर नहीं काम करती है कि भाई हम कर्म करेंगे तो हमें वो मिलेगा। वो अंधविश्वास पर, पूजा पद्धति पर काम करती है कि कर्म मत करो, अच्छा मत खेलो, मगर वर्ल्ड कप जीत जाओगे। ऐसे कैसे जीत जाओगे वर्ल्ड कप? जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, ये नियम है। जो अच्छा काम करेगा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, जो अच्छी पढ़ाई करेगा वो पास होगा, सीधा सा लॉजिक है। मगर इनकी तो गीता में भी लिखा हुआ है जी कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। मगर हम ये कहते हैं पहले ये बताओ फल क्या मिलेगा, उसके बाद कर्म करेंगे। अगर वकील बनता है कोई आदमी, 3 साल की अगर LLB करता है तो उसको पता होता है मैं वकील बनूंगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो 4 साल की MBBS डिग्री करता है, उसको पता होता है मैं डॉक्टर बनूंगा। तो इंजीनियर अगर बनना चाहता है तो उसको पता होता है कि 4 साल की इंजीनियरिंग करूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। उसको पहले ही पता होता है फल क्या मिलना होता है। तो लोगों को भ्रमित करना, लोगों को अंधविश्वास में बांधे रखना, अंधविश्वास फैलाना, एक ऐसी शक्ति के साथ में लोगों को जोड़ देना जो कभी किसी ने देखी नहीं है, ये सरासर गलत है। ये संविधान का मजाक उड़ाना है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो मनुवादी व्यवस्था को पोषित करने का एक तरीका है। ये हजारों करोड़ लोगों का मजाक उड़ाना है जो इस देश में तर्क के नाम पर, विज्ञान के नाम पर इस देश को चलाना चाहते हैं। सरासर गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो अफसोस होता है इस देश के अंदर कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है। आपने देखा होगा धीरेंद्र शास्त्री जो ये दावा करता है कि मैं पहले ही बता देता हूं होने वाला क्या, पर्ची निकाल देता हूं। कल तो पर्ची नहीं निकली उस पर। इंडिया हार गया, इंडिया सारे मैच जीता, मगर लास्ट का मैच वो हार गया। तो भैया कैसे उन्होंने पर्ची नहीं निकाली? सारे यज्ञ हुए, सब लोगों ने टोकटा किए, क्या क्या नहीं किया लोगों ने, मगर इंडिया हार गया। इसका ये मीन्स है, इसका ये मतलब है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। आपकी पूजा पद्धति में, आपके यज्ञ में, आपके ढोंग में कोई भी ताकत नहीं है, ये साबित हो चुका है। अब हिंदू धर्म की आस्था पर हमला करते हैं सीधा। देखिए, मैं आस्था पर नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई, फैक्ट बताता हूं। मैं सच्चाई बता रहा हूं कि अगर तुम्हारी पूजा में इतनी शक्ति होती तो हम गुलाम नहीं होते। हम हजारों साल गुलाम हुए हैं। अगर आपकी शक्ति में इतनी पूजा होती तो यहां पर 20 करोड़ लोग रात को भूखे नहीं सोते। अगर तुम्हारी पूजा में इतनी शक्ति होती तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे नीचे नहीं होते हम। सबसे ज्यादा गरीब इस देश में रहते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस देश में अंदर होता है, सबसे ज्यादा जातिवाद यहां रहता है। ये जाति प्रधान देश है। तो पूजा क्या कर रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं? फिर लोग 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं। जाति के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, मूंछों के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। एक ही भगवान की सब औलाद, एक ही अल्लाह ईश्वर की औलाद, उनमें इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अगर भगवान होता तो समझाने काम करते। और जिस मंदिर में भगवान ने इन्होंने बैठा रखा है, उस मंदिर में भी दलितों की बेटियों के साथ में सदियों से रेप होता आया है, देवदासी के नाम पर, प्रभुदासी के नाम पर और जोगनी प्रथा के नाम पर। ये इतिहास पढ़िए आप। देखिए, गांधी जी जो कहते थे, करनी कथनी में अंतर था।
आज उनके जो वंशज हैं, जैसे राहुल गांधी जी हैं, अगर गांधी जी की बात कर ली जाए तो वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अगर उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार होता है तो राहुल भी आते हैं, प्रियंका भी आ जाती है हाथरस के केस में। मगर जब राजस्थान में अगर कुछ होता है तो राजस्थान में कोई नहीं आवाज निकालता है। राजस्थान में मूछ के नाम पर मेघवाल को मारा जाता है, कोई आने की बात नहीं करता है। एक बच्चा अगर मटका छू देता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है, कोई आता नहीं है। अरे जहां तुम्हारी सरकार है, अगर तुम वहां लोगों को न्याय नहीं दिलाओगे और जहां तुम्हारी सरकार नहीं है वहां न्याय दिलाने का ढोंग करोगे तो फिर तुम्हारी करनी और कथनी में अंतर होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। पर ये सवाल आप लोग तो खड़ा होता है कि अगर बीएसपी के बड़े नेता है, दिल्ली के अंदर कम रखते हैं, तो फिर भी बहन मायावती जी कभी भी दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर कोई आंदोलन करती है और ना जल्दी से करती है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात गलत है। बहन कुमारी मायावती से जितने आंदोलन करे, बहुजन समाज पार्टी ने देश में जितने आंदोलन करे, इतने आज तक किसी ने आंदोलन नहीं किए। और लोग कहते हैं कि बहन जी सड़कों पर नहीं निकलती। बहन जी जब सड़कों पर निकलती, जब सड़क इस देश में नहीं थी। बहन कुमारी मायावती जब संघर्ष कर रही थी, जब संघर्ष के नाम पर लोग डरते थे, अपनी बहन बेटियों को घर से निकालने के नाम पर लोगों का दिल हल जाता था, उस समय बहन कुमारी मायावती करती थी। और आज बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, देश के तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। बहन जी ने इस देश में स्थापित किया है कि अगर संघर्ष किया जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें 4-4 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहन जी ने लोगों को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया है। बहन जी जैसी नेता इस देश में हो नहीं सकती। बहन जी ने इतिहास लिखा है। जिन दलितों का ये लोग कहते थे कि तुम्हारा क्या इतिहास है इस देश के अंदर, बहन कुमारी मायावती ने उनका इतिहास बनाने का काम किया है। और जब बहन कुमारी मायावती सरकार में थी 2007 से लेकर 2012 तक, तो आपने देखा होगा बहन कुमारी मायावती ने जियो जारी किया और जीरो बैलेंस पर इस देश के लोगों को शिक्षा देने का काम किया, जो आज आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बने पड़े हैं। बहन कुमारी मायावती ने हर समाज के व्यक्ति के साथ न्याय करने का काम किया। न्याय प्रिय नेता है बहन कुमारी मायावती, तो उनकी और नहीं कर सकता कोई भी। नहीं सर, फिर भी बहुजन नेता तो चंद्रशेखर रावण भी हैं और वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, रोज सड़क पर उतर रहे हैं। मायावती जी उनके साथ क्यों नहीं चलती है, वो मायावती जी को, मायावती अपने साथ लेकर उनको क्यों नहीं चलती। इस तरह से यूथ चाहता है आज का कि आंदोलन सड़क से हो। देखिए, चंद्रशेखर को मुझसे अच्छा कौन जानता होगा, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। उनको जेल से निकालने का हमारा बहुत बड़ा उसमें हाथ है, हम लोगों ने निकाला। और चंद्रशेखर ने जेल में कहा था कि मैं कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। मगर राजनीतिक स्वार्थ के कारण उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का काम किया, वो अपनी एक पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं। और जो चुनाव लड़े योगी के सामने अभी 2022 में, तो 5000 वोट भी नहीं आई, तो लोगों ने उनको नकार दिया है। बहन कुमारी मायावती इस देश में मानव काशीराम साहब का जो सपना था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, महापुरुषों का जो सपना था, उसको साकार करने के लिए आगे निरंतर बढ़ रही हैं। और बहन कुमारी मायावती ने देश की तीसरे नंबर की पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसको चलाने का काम किया है। हम पूरे देश में हर राज्य में अपना चुनाव लड़ते हैं, हमारी हर जगह वोटिंग है, हर जगह हमारी सपोर्टर हैं लोग बाग, तो हमारा काम करने का तरीका, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और रही बहन कुमारी मायावती आंदोलन की बात, तो बहन जी ने जितने आंदोलन करे, पार्टी जितने आंदोलन करती है, उतना आंदोलन कोई नहीं करता। और देश में 2 ही नेता ऐसे हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी कुर्सी को ठोकर मारने का काम किया, जब लॉ मिनिस्टर थे अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। एक बहन कुमारी मायावती है, जब सबीरपुर, जिस चंद्रशेखर की आप बात कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर के वहां पर जब शोषण हुआ लोगों के लिए, तो बहन कुमारी मायावती ने राज्यसभा में बोलने का काम किया। और राज्यसभा में जब बहन जी को रोका गया तो बहन जी ने अपनी सीट से इस्तीफा देने का काम किया। वो है बहन कुमारी मायावती। आपको पूरे देश की बात चल रही है, 2024 का चुनाव की तैयारी में लगभग पार्टी कर चुकी है, पर बहन जी को आप इतना बड़ा बता रहे हैं ताकि भाई बहुजन इतने बड़े नेता हैं, ना तो एनडीए उनको ले रहा है, ना इंडिया उनको ले रहा है, दोनों गठबंधनों में किसी में भी शामिल नहीं है, तो जीत कैसे सुनिश्चित होगी 24 में, कैसे तैयारी करेंगे बहुजन को आगे लेके जाने की? देखिए, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो, वो दोनों स्वार्थ के गठबंधन, और हम अपनी एक विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ते हैं। हमारी एक विचारधारा है, हम एक विचारधारा के साथ देश में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम इस देश में संविधान को सुरक्षित करना चाहते हैं। इंडिया के साथ हमें जाना न जाना, ये हमारे नेता ने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश में हमें तक पूंछ बना के रखा है। 84 तक हमारी वोट लेती रही इस देश में, खासकर दलित और मुस्लिमों की लगातार वोट लेती रही, मगर कब उनके लिए काम करने का काम नहीं किया। मगर हमारे लोगों ने कोई सवाल नहीं पूछा। जब मानव काशीराम साहब ने अपना परिवार घर बनाया बहुजन समाज पार्टी, और उसके बाद
हाथी को अपनी सवारी बना ली लोगों ने, तो अब इनके पेट में दर्द होने लगा। हम किसी के पिछले क्यों बने, और एनडीए में तो हम जा नहीं सकते भाई। एनडीए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो संविधान है उसको खत्म करना चाहते हैं। उनके मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े 2017 में क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने।